आज की डेट है 2 नवंबर 2024। यह तारीख इतिहास में दर्ज हो सकती है क्योंकि आज हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं। दुनिया देख रही है एक नया कोल्ड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच। यह संघर्ष केवल सैन्य शक्ति का नहीं है, बल्कि यह एक तकनीकी और आर्थिक युद्ध है। ये जंग टैंक्स और तोपों की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और व्यापार की है। यह युद्ध है कि कौन सी देश तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे रहेगा और वैश्विक बाजार पर कब्जा करेगा। और इस जंग के बीच में हैं सेमीकंडक्टर चिप्स। ये छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो आधुनिक तकनीक की नींव हैं। ये छोटी सी चिप्स होती हैं आपके स्मार्टफोन्स से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक, हर चीज का दिमाग। बिना इन चिप्स के आज की दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। और इसलिए अमेरिका ने चाइना के टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को रोकने के लिए निकाला है नया हथियार, चिप्स एक्ट। यह कानून अमेरिका की तकनीकी प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून बनाया गया है अमेरिका की चिप बनाने की ताकत को बढ़ाने के लिए और चाइना के टेक्नोलॉजिकल पावर को चैलेंज करने के लिए। इसके तहत अमेरिका में चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों तक नहीं रहेगा। यह कानून वैश्विक व्यापार और तकनीकी संतुलन को भी प्रभावित करेगा। यह पूरी दुनिया के व्यापार और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे यह संघर्ष वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को बदलता है और कौन सा देश इस दौड़ में सबसे आगे निकलता है। चिप्स एंड साइंस एक्ट, जिसे छोटे में चिप्स एक्ट कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण कानून है जो अमेरिका की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अगस्त 2022 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसको कानून बना दिया। इस कानून के तहत अमेरिका ने अपनी तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इस कानून का मकसद है अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना और चाइना पर टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंस कम करना। सेमीकंडक्टर चिप्स, जो आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ हैं, का उत्पादन बढ़ाना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए अमेरिका की सरकार ने $52 बिलियन से भी ज्यादा का बहुत बड़ा फंड दिया है। यह फंड न केवल चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, बल्कि इससे जुड़ी अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी निवेश किया जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल होगा अमेरिका में नए चिप फैक्ट्रीज बनाने में, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने में, ताकि अमेरिका नई और उन्नत तकनीकों में अग्रणी बना रहे। यह निवेश वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को नई खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करेगा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर्स को तैयार करने में। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की मांगों को भी ध्यान में रखेगा। इसका मकसद सिर्फ चाइना को पीछे धकेलना नहीं है, बल्कि अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता को बनाए रखना है। यह कानून अमेरिका को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे रखने के लिए बनाया गया है, बल्कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आगे रहना है। यह कानून सुनिश्चित करेगा कि अमेरिका इन उभरती हुई तकनीकों में भी अग्रणी बना रहे, जिससे देश की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले। सेमीकंडक्टर चिप्स आज की दुनिया की धड़कन हैं। ये छोटी सी चिप्स होती हैं हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स, एयरप्लेन्स और यहां तक कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का दिमाग। इनके बिना मॉडर्न लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज के लिए भी सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत जरूरी होंगे। यही वजह है कि अमेरिका अपनी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है और चाइना पर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। अमेरिका के चिप्स एक्ट को चाइना ने अपने लिए एक चुनौती की तरह लिया है। चाइना ने अमेरिका पर टेक्नोलॉजिकल हेजेमोन बनने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और इस कदम को अपने खिलाफ एक इकोनॉमिक वॉर कहा है।
चाइना ने भी अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है। चाइना की सरकार ने मेड इन चाइना 2025 नाम का एक बहुत बड़ा प्लान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है चाइना को सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ साथ कई जरूरी इंडस्ट्रीज में आत्मनिर्भर बनाना। चिप्स एक्ट ने अमेरिका और चाइना के बीच पहले से ही चल रहे ट्रेड वॉर को और भी तेज कर दिया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं। चिप्स एक्ट के बाद यह लड़ाई और भी बढ़ने की आशंका है। अमेरिका ने चाइना को एडवांस्ड चिप बनाने वाली मशीन्स और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। चाइना ने इसका विरोध किया है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। जापानी है। अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे इस चिप वॉर का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ताइवान, साउथ कोरिया, जापान जैसे देश जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इस टेंशन को लेकर चिंतित हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर करता है और इस तनाव के कारण उनकी सप्लाई चेन्स में भी बाधा आ सकती है। चिप्स एक्ट के तहत अमेरिका इन देशों पर दबाव बना रहा है कि वे चाइना के साथ अपने बिजनेस कम कर दें और अमेरिका के साथ मिलकर काम करें। इस कानून का उद्देश्य है कि अमेरिका अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बनाए। यह ग्लोबल चिप सप्लाई चेन को दो हिस्सों में बांट सकता है, एक अमेरिका के लीडरशिप में और दूसरा चाइना के लीडरशिप में। इससे न केवल व्यापार में विभाजन होगा, बल्कि तकनीकी विकास और नवाचार पर भी असर पड़ेगा। इस चिप वॉर के कारण ग्लोबल इकोनॉमी में भी अस्थिरता आ सकती है। कई देशों की स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है और इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग्स में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। भविष्य में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि देश किस तरह से इस तनाव को संभालते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं। तकनीकी एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस के लिए एक स्थिर और सहयोगी वातावरण की आवश्यकता है। हालांकि चिप्स एक्ट का मकसद अच्छा है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है समय और पैसा। अमेरिका में नए चिप फैक्ट्रीज बनाने में कई साल लगेंगे और अरबों डॉलर्स खर्च करने होंगे। दूसरी चुनौती है स्किल्ड वर्कर्स की कमी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने के लिए अच्छे स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत होती है और अमेरिका में अभी ऐसे लोगों की कमी है। चिप्स एक्ट और चाइना के रिएक्शन ने दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की एक नई रेस शुरू कर दी है। यूरोपियन यूनियन, इंडिया और दूसरे देश भी अब अपनी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। यह एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में डाइवर्सिटी आएगी और किसी एक देश या रीजन पर डिपेंडेंस कम होगी। चिप वॉर का फ्यूचर अनिश्चित है। यह लड़ाई और भी भड़क सकती है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर बुरा असर पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबल कोऑपरेशन पर निर्भर करता है। किसी एक देश के लिए अकेले इस इंडस्ट्री पर कब्जा करना संभव नहीं है। चिप वॉर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत है, जहां टेक्नोलॉजी और व्यापार सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। इस नए दौर में देशों को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को मजबूत करना होगा और साथ ही साथ ग्लोबल कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देना होगा। यह एक ऐसी दुनिया है जहां कोऑपरेशन और कंपटीशन साथ साथ चलेंगे और जहां टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मानवता की प्रोग्रेस का सबसे बड़ा कारण बनेगा।